सभी प्रेमी को हरिओम। हम लोगों का गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। कल तीसरा अध्याय में कल क्या हुआ था? कल तीसरे अध्याय में पढ़ा गया था, ज्ञान सुनते हैं कृष्ण का, और अगर रामचंद्र जैसे मर्यादा करती हैं तो आंतरिक आनंद कैसे मिलेगा। परिस्थितियां दुखी कर रही हैं, इसका अर्थ है कि अभी ज्ञान समझा ही नहीं है। जो हमारे पास ज्ञान सुनने के लिए आता है उनको ये सच जरूर सुनाना है। बाकी अज्ञानी व्यक्ति या घर वाले उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा करना उचित नहीं है। पूछे तो दे, ज्ञानी की न तो किसी कर्म में इच्छा है और न ही आसक्ति है। किसी दूसरे को भी वो अपनी राह पर चलने को विवश नहीं करता। अगर कोई उसमें श्रद्धा रखता है तब तो वो तत्व की बातें बताता है, सत्य का मार्ग दिखलाता है। कल यहाँ तक हुआ था, उसके आगे आज। कर्म सारे प्रवृत्ति के द्वारा होते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं, पर अज्ञानी अपनी ही मैं करते हैं। कर्ता भाव सर्प की तरह है। इस सर्प द्वारा दिन में अनेकों बार उसे जाते हुए भी वो अपनी मैं को नहीं छोड़ पाते। कल इसके भी बारे में बताया गया था कि गुण गुण बरतते हैं। आँख का काम देखना, कान का काम सुनना, नाक का काम सूंघना। तो आँख ने देखा तो आँख बोले, मुख नहीं बोले। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसके बारे में वर्णन किया है। और इसके आगे वर्णन क्या बोला है? इस शरीर के बारे में आज बताया है। क्या बोला है? शरीर जो है 23 तत्व से मिलकर बनता है। हम सबका शरीर कैसे बना है? 23 तत्व से मिला है। कैसे? 5 महाभूत, भूमि, वायु, आकाश, अग्नि एवं जल। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, उपदस्त और गुदा। और 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, नाक, आंख, त्वचा और जिह्वा। एवं 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और मन, बुद्धि एवं अहंकार। इन 23 तत्वों का पिंड ये शरीर है। मतलब क्या हुआ? ये शरीर 23 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन से 23 तत्व हैं? फिर से समझ लीजिए आप। ये शरीर 23 तत्वों से मिलकर के बना है। जैसे आपके मकान बनता है तो उसमें सरिया है, ईंटा है, बालू है, सीमेंट है, गारा है, सब लगता है। उसी तरीके से इसमें इस जो शरीर बना है इसमें 23 तत्व मिले हैं। और 23 तत्व में पहला 5 क्या है? बोला 5 महाभूत। कौन से? भूमि, वायु, आकाश, अग्नि एवं जल। चित जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व हैं। कौन से 5 तत्व हैं? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 महाभूत हैं। फिर इसके आगे बोला 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके द्वारा कर्म होता है, इसलिए इन्हें कर्म इंद्रियां बोलते हैं। 5 कर्म इंद्रियां कौन से हैं? हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। ये 5 कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हमारे कर्म बनते हैं। फिर बोला 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां मतलब क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इनको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। तो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। 15 हो गए। फिर इसके बाद में 5 जो है विषय हैं। 5 विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 विषय हो गए, 20 हो गए। अब 3 क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये टोटल हुआ 23। ये 23 तत्व से ये शरीर बना है। जैसे मकान आपका बनता है विभिन्न तत्वों से,
सीमेंट है, ईंट है, गारा है, बालू है, सारी चीजें, सरिया है, ये सारी चीज जब मिलती है तब मकान खड़ा होता है। इसी तरीके से ये शरीर भी खड़ा किस पर है? इस तेज तत्व पर है। लेकिन जो ज्ञानी जन है वो इसमें नहीं फंसते, वो इस तेज तत्व में किसी नहीं फंसते। क्यों? अगर इसमें फंसेंगे तो क्या होता है? इसमें फंसेंगे तो इसमें होता है, इनको गुण विभाग कहा है, और इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उनको कर्म विभाग कहते हैं। बोला इनको गुण विभाग कहा है। गुण विभाग क्या? इस शरीर से 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन से होते हैं? सतो, रजो, तमो। किसी का शरीर सतो पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म करता है, दान पुण्य करता है, उसको जो है सतो, वो सतो गुण उसके हैं। रजो, किसी के अंदर में ये भावना होती है हमको अपनी बिटिया की शादी करनी है, अपने बेटे के लिए मकान बनवाना है, बेटे के लिए नौकरी ढूंढनी है, जहाँ करना शब्द आता है रजो। और तीसरा है तमो। तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं तमोगुण, माना बस अपना खाना पीना, ऐश करना, भोगना, विलासना, वो सिर्फ अपने में जीते हैं, तमोगुणी। किसी को कितना कष्ट हो हमसे मतलब नहीं, हमें सुख मिले, ये तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। इस शरीर से 3 प्रकार के जो है गुण हैं, जो कि कोई सतोगुण में रहता है, कोई रजोगुण में रहता है, और कोई तमोगुण में रहता है। इसके बाद में बोला इनको कर्म विभाग कहते हैं। गुण, पहले गुण हो गया, सत्व रजो तमोगुण हो गए। अब इसके बाद में आया इनको कर्म विभाग कहते हैं, पर ज्ञानी इन सबसे अपने को निर्लेप आत्मा जानता है। अब कर्म विभाग कैसे हो गए? इस शरीर से 3 प्रकार के कर्म भी होते हैं। कैसे कर्म होते हैं? इसमें 3 प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? कर्म होते हैं तुम्हारे कैसे? सकामी कर्म होते हैं। दूसरा कैसा होता है? एक जिसको बोलते हैं ना स्वार्थ वाला कर्म। कर्म जो है, ये जो हम जो करते हैं, कौन से कर्म करते हैं? हम निष्काम कर्म नहीं करते, हम या तो बदकर्म करते हैं या सत्कर्म करते हैं। इसी में शरीर फंसा रहता है, सत्कर्म या बदकर्म। निकर्म कोई नहीं करता। तो बोला कोई सत्कर्म में फंस जाता है, कोई बदकर्म फंस जाता है। सत्कर्म करेगा स्वर्ग मिलेगा, और बदकर्म करेगा नरक मिलेगा। लेकिन निकर्म, निष्काम कर्म कोई नहीं करता। तो गुरु ने बोला कि इस शरीर से बिना कर्म के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। तो आपको कर्म करना ही है, तो निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म मतलब क्या होता है? इच्छा और अहंकार के सिवा। और निष्कामी कैसा होता है? निष्कामी होता है हमेशा परमात्मा के हुक्म चलता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी को इच्छा ही नहीं ना, वो सर्व के हित के लिए ही कार्य करता है। तो इसलिए निष्कामी कैसे चलता है? निष्कामी चलता हवा के हवाले। कैसे? जैसे एक सूखा पत्ता पड़ा है मैदान में, और उससे पूछो तुम किधर जाओगे, पूरब जाओगे, पश्चिम जाओगे, उत्तर जाओगे, दक्षिण जाओगे, हमें नहीं पता, जिधर हवा चलेगी उधर चले जाएंगे। इसी तरीके से जो निष्कामी होता है वो जो है निराकार ब्रह्म परमात्मा के हुक्म चलता है। जिधर प्रेरणा मिलती है, जो उसके अंदर में प्रेरणा आई, फलाना भक्त याद कर रहा है, तो उसके बाद भाग के चला जाता है। फलाना उसको याद कर, वहाँ चला जाता है। वो किसी से बंधा नहीं है। क्यों नहीं बंधा है? क्योंकि उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरी बात क्या? उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो फिर क्या है? फिर व्यक्ति वो निष्काम कर्म तभी कर सकता है जब उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे बोला इनको गुण विभाग कहा है, और इंद्रियों द्वारा जो क्रियाएं होती हैं इनको कर्म विभाग कहते हैं। पर ज्ञानी इन सबसे
अपने को निर्लेप आत्मा जानता है। कितनी अच्छी बात बोली। ज्ञानी ज्ञानी इन किसी कर्मों में फंसता ही नहीं है, वो अपने को देह मानता ही नहीं है। ये जो 23 तत्वों का पिंड ये शरीर बना है, तो वो अपने को शरीर मानता ही नहीं है, तो फिर वो किसी भी कर्म में क्यों फंसेगा। ये जो है, जो कर्म में फंसता है व्यक्ति, वो जो है जब शरीर में रहेगा तब वो फंसेगा कर्म में। और ज्ञानी हर समय ये फील करता है, हर समय फील करता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जियो सबसे बड़ा पाप है। वो अपने को देख करके मानता ही नहीं है, वो हर समय अपने गॉडहुड में रहता है। और गॉड में रहने का सबसे सरल तरीका क्या है, ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं। गॉडहुड में रहने का सबसे सरल तरीका है, आप किसी से कोई चीज न चाहो। हमें तुम्हारा मान भी नहीं चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए, नमस्ते भी नहीं चाहिए। लोग अपने को अच्छा समझाने के लिए वो गलत बात मान लेते हैं, वो भी चाहना, वो भी तो है। किसी प्रकार की कोई चाहना आपके अंदर आ गई तो आप गॉडहुड में नहीं रह सकते। आप गॉडहुड में तभी तक रह सकते हैं जब तक आप अचाह हैं, कोई चाहना नहीं। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? चाह चमारी चिमड़ी अत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहन होती भी। अरे आप तो पूरे ब्रह्म पहले से ही हो, यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम हो गॉड। लेकिन तुमने अपने को जीव मान लिया है। जीव क्यों मान लिया है? क्योंकि हमें सब कुछ न कुछ चाहिए। ये ऐसा भिखमंगा है, ऐसा भिखमंगा ये है जीव, इसको हर एक से कुछ न कुछ चाहिए। तो एकांत में बैठ करके चिंतन करो, मनन करो कि जिससे तुम जो चीज चाहते हो, या आज तक इतनी उम्र बीत गई, 25-50 साल बीत गए, इतनी उम्र बीत गए, और इतनी उम्र तक आपने किसी से कुछ न कुछ चाहा, और अगर आपको मिल भी गया, किसी से धन मिल गया, किसी से सम्मान मिल गया, किसी से कुछ मिल गया, जो जो चीज चाहा आपने सब मिल गई, तो क्या हो गया? आप बताओ, क्या आपके अंदर ये चाहना खत्म हो गई? जितना आप धन चाहते थे, सम्मान चाहते थे, सब कुछ मिल गया, तो क्या आपके अंदर से अब चाहना समाप्त हो गई? ये चाहना ऐसी डाइन है, ये मरते समय तक आपके अंदर में आएगी, और इसी चाहना के कारण आप 84 लाख योनियों में भटकोगी। ये चाहना ऐसी बुरी है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिला था, तब तक हम चाहते थे, कोई बात नहीं भाई, हमको नहीं पता था, अज्ञान था। गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त था तो हमें हर एक से कुछ न कुछ चाहिए, भिखमंगे की तरह मांगते थे, चाहते थे। जब हमें ऐसा प्यारा गुरु मिल गया, ऐसा सदगुरु मिल गया, जिसने ये कह दिया, समझा दिया कि जो चीज तुम्हारे प्रारब्ध की होगी तुम्हें छप्पड़ फाड़ के मिलेगी। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारे प्रारब्ध में जो मिलना है उसको कोई तुमसे ले नहीं सकता, मिलेगी। और जो चीज तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है, उसको तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी।
इसीलिए गुरु ने बोला होनी हो कर रहे, अनहोनी न हो। जो होना है आपके जीवन में, जो मिलना है वो मिल के रहेगा। तो आप तब आप क्यों किसी से कुछ चाहते हो? मेरे तो एक बात नहीं समझ में आती कि किस बात के लिए आप चाह रहे हो भाई? आप बताओ। अपनी तुम हो ब्रह्म, हो भगवान, और भिखमंगे की तुम चाहते हो। अरे किसी की पाई हुई दौलत से क्या तुम्हारा काम चल जाएगा? कभी नहीं चलेगा। हमेशा ऐसे भिखमंगे बने रहोगे। दातार बनो, देने वाले बनो। जब आप किसी से मांगते हो तो आप देखो पहले हाथ फैला देते हो, और देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है। आप भूखे रह जाओ 2 दिन, उसके बाद भी किसी से पानी मत मांगना। क्यों? जो व्यक्ति आपका करोड़पति व्यक्ति भी दोस्त है और आप उससे कुछ नहीं मांगते जब तक, तब तक आप उसके बराबर हो, और जिस दिन आप उससे कुछ मांग लेते हो उससे आप छोटे हो जाते हो। अरे कभी थोड़ा सा आप सोचो भाई। अरे मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो भाई, जो सबको देता है। तुम इन भिखमंगों से मांग रहे हो जो स्वयं भगवान से मांगते हैं। अरे मांगना उस परमात्मा से मांगो। जैसे उस वजीर ने, वो वजीर जब राजा के पास गया तो राजा की नौकरी करता था, और राजा के पास गया तो राजा जो है ऊपर हाथ फैलाए भगवान से मांग रहा था। आया, घर आया, नौकरी छोड़ दी उसने। राजा आया जब लौट के, पूछा भाई ये जो है, ये हमारा अभी तक वजीर आया क्यों नहीं? पता लगा कि वो आया था, खड़ा था, अब चला गया। तो ऐसे में राजा ने कहा बुलवा उसको। उसने कहा अब मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं नहीं आता। तो राजा खुद गया उसके पास, तो देखा कि धूप में आराम से टांग पे टांग धरे लेटा है। तो राजा ने कहा अरे तुम्हारे दरबार में नहीं आए क्यों? कहा मैंने अब राजा की नौकरी छोड़ दी। कहा फिर? कहा अब मैंने उस परमात्मा जिससे आप मांग रहे थे, अब मैं उसकी नौकरी कर रहूंगा। तो कहा तुम कैसे हो, तुम्हारे को होश में हो? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा पहले राजन मैं आपकी नौकरी करता था तो आप लेटे रहते तो मैं सामने खड़ा रहता था हाथ जोड़े। आज मैंने उस परमात्मा की निराकार की नौकरी कर ली तो आज मैं लेटा हूं और आप खड़े हो मेरे सामने। अरे तो नौकरी करनी तो परमात्मा की नौकरी करो ना। इसीलिए हमारे जगदीश भैया, केसरवानी भैया, मीरापुर वाले, वो बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं। सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। बड़ा शानदार भजन है ये। सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, और तनख्वाह भी कोई कम नहीं, और मिले न मिले तो कोई गम नहीं। बड़ा प्यारा भजन है। और इसमें आता अब ये नौकरी छोड़ेंगे नहीं, अब हम ये नौकरी करो ना। आप परमात्मा की नौकरी करोगे तो आपको क्या होगा? आपको परमात्मा का पद प्राप्त होगा, परमात्मा से मिलके एक हो जाओगे, 84 लाख योनि में भटकोगे नहीं। तो बताओ नौकरी अच्छी है? क्यों नौकरी अच्छी है? फिर आगे बोला मन में कई प्रकार के उठते हुए ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हो? इसमें बोला ना कि ज्ञानी इन सब में अपने को निर्लेप आत्मा जानता है। वो जो है वो अपने को शरीर मानते नहीं है, अपने को आत्मा जानता है।
फिर बोला और अच्छी युक्ति बताई, मन में कई प्रकार के उठते हुए ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हो? मन कहाँ है? मन इसी शरीर के अंदर ही तो है। तो बोला मन में जो ख्याल उठते हैं उठने दो। अरे समुद्र में लहर उठती है तो समुद्र की शान है। आपके अंदर मन में ख्याल उठते उठते तो तुम्हारी शान है। तुम इससे क्यों परेशान होते हो? समुद्र क्या अपनी लहरों से परेशान होता है? अरे वो तो उसकी शान है। तो मन में, अरे आप जड़ थोड़ी नहीं हो गए हो, पत्थर थोड़ी नहीं हो गए हो, आप पेड़ पौधे जड़ नहीं हो गए, आप चेतन प्राणी हो। तो चेतन प्राणी के मन में तो नेचुरल है ख्याल उठेंगे। आप इन ख्यालों को देखने वाले दृष्टा बनो। जब दृष्टा बनोगे तो ये आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और जब आप इन ख्यालों को, क्या है, इन ख्यालों को देखोगे और अपने में मानोगे तो आप इनसे प्रभावित होगे, दुखी सुखी होगे। तो ख्याल मेरे में है ही नहीं, अरे मैं घोड़सवार हूं, ये मेरा घोड़ा है। आप अपने को घोड़ा मान लेते हो, यही गलती है। तो इसीलिए यहां बोला कि ये जो है मन में कई प्रकार के उठते हुए ख्यालों को तुम अपने में क्यों मानते हो? फिर आगे बोला मन और बुद्धि सब तुमसे अलग हैं। कितना सुंदर बात बोली। मन और बुद्धि तुमसे अलग हैं। आप क्या हो? आप हो आत्मा। अब जैसे मान लो आप घोड़े पर बैठे हो और घोड़े को ठोकर लग करके उसके पैर में चोट लगी, घोड़े को लगी, आपको तो नहीं लगी। इसी तरीके से आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो शरीर को कोई दुख सुख होता है तो शरीर देखे, आप उसमें थोड़ा, आप तो न्यारे निर्लेप हो, आप तो घोड़सवार हो, आप आत्मा हो। इसीलिए लाइन बार बार आती है, मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ये जो है जब ऐसा फील करोगे तो कोई भी प्रकार की बात मन की, बुद्धि की आपको परेशान नहीं कर पाएगी। फिर आगे बोला ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, मन ज्योति स्वरूप हो जाता है, अहंकार भी शुद्ध है कि मैं ब्रह्म हूं। रास्ते में तुम्हारे कई अजनबी आते हैं, तुम उनको क्या अपने घर में रहने के लिए बोलते हो? कितनी अच्छी बात बोली। ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक होती है। ज्ञानी की बुद्धि निश्चयात्मक होती है, निश्चय में। कैसा? मैं ब्रह्म हूं, ये निश्चय में रहता है। मन ज्योति स्वरूप हो जाता है, उसका मन ज्योति स्वरूप हो जाता है। उसका मन दाएं भागता नहीं है, ज्योति स्वरूप होता नहीं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा उसका निश्चय रहता है। फिर वो अहंकार भी, वो अहंकार करता है, किस बात करता है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस बात का अहंकार करता है। अहंकार करो, मैं ब्रह्म हूं, इस बात के अहंकार को बना थोड़ी नहीं है। तो ऐसे में आप जब ऐसा हर समय इस फीलिंग में रहोगे, हर समय इस फीलिंग में रहोगे मैं ब्रह्म हूं, तो दुनिया का किसी प्रकार का कोई दुख आपको छू नहीं सकता। आपको कोई भी दुख तभी महसूस होता है जब आप अपनी आत्मा से देह में आ जाते हो। और फिर कारण क्या है? देह में क्यों आ जाते हो? क्योंकि जब आपको अपने बेटे से कुछ चाहिए, अपने दोस्त से कुछ चाहिए, जब चाहिए कुछ तो आप बाप बन जाते हो, चाचा बन जाते हो। अरे तुम हो ब्रह्म, ब्रह्म से क्यों जीव बनते हो? आप मेरे कहने से सिर्फ 1 हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको कितना आनंद आता है। आप झूम जाइएगा, अरे वाह क्या बात बताई है।
ये गुरु की ऐसी छोटी छोटी युक्ति आप इस्तेमाल करिएगा, आप देखिएगा आपको कोई चाहना नहीं होगी। करके देखिए, नो तब कहिएगा। उनको बोला था, शर्मा नहीं है, बदला बोला था, नीलू को बोला, वंदना है नीलू किसी। हाँ नीलू जी, जिसको कहे उसको लगाया। नीलू जी, हेलो, हरिओम गुरुजी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 आ रही है नीलू जी, आ रही, आवाज आ रही है। जी क्या बोल जी रही, क्या गुरुजी, बता रही? बहुत बहुत आपको कोट। जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा अभी आपने बताया कि हमारा शरीर जो है 23 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 महाभूत, 5 विषय और 3 जो है मन, बुद्धि और अहंकार से। ये भी बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी सच बात है, ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ के खुराफात ले आता है, लेकिन अहो भाग्यशाली के गुरु का वो शरण प्राप्त है और कितने विषय कितने बातों से हम लोगों को बचा लेते हैं। अब लगता है कितने हल्के हल्के हैं, लगे कुछ करना ही नहीं है। अच्छा जी, पहले कितना भारी है, करना है करना, अब लगता है कुछ करना ही नहीं है, बस हल्के रहे और गुरु जी की जो प्रेरणा मिलती जाए वो करते रहे। वेरी गुड। हाँ जी सुनाओ, क्या गुरुजी, सुना रही हो? बहुत अच्छा। सुनाओ नीलू, भजन जी सुनाओ। गुरुजी, जी गुरुजी। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, कदमों में झुक जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी तेरी भक्ति, भेद मिट जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम की मंजिल की राहें डर कभी पाते नहीं, प्रेम की मंजिल की राहें डर कभी
शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुकने के बाद। देख कर काली घटाएं, हे भंवर मत हो उदास। देख कर काली घटाएं, हे भंवर मत हो उदास। बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुकने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुकने के बाद। प्यार करने से काम निश्चल, निश्चय कर आत्म का। प्यार करने से काम निर्मल, निश्चय कर आत्म का। सूखी बगिया भी खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगिया भी खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुकने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुकने के बाद। बहुत ये सुंदर, सच बात है गुरुजी, महसूस होता है बहुत सुंदर। सच में, कुछ करना ही नहीं। जी गुरुजी। हाँ हरि ओम गुरुजी। हाँ, सुशीला जी, सुशीला जी राजापुर। हाँ सुशीला जी, क्या बता रही हैं? हरिओम। बहुत अच्छा लगा ना कि भगवान के बस हो के रहे। बस यही अच्छा लगा कि हम, मतलब आप बताए ना कि हम मांगे तो भगवान से मांगे, दुनिया वाले से क्या मांगे। बहुत अच्छा। जो भगवान से, वो भगवान मिल ही गया है। बहुत सुंदर, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। बहुत सुंदर। राम प्रकाश भैया। हेलो। हाँ राम भैया। प्रकाश भैया, हाँ राम प्रकाश भैया, क्या बता रहे हरिओम हैं? भैया। हाँ हाँ भैया, बहुत अच्छी बात लग रही थी जो आप बता रहे थे कि समुद्र में लहरें जो उठती हैं वो तो समुद्र की शान है ना। हाँ। अब समुद्र ये सोचे कि हमारे में लहर क्यों उठ रही है, हाँ। ये तो भी सही बात नहीं है। तो इसी तरह से हम भी दृष्टा भाव में हमेशा रहें। विचार तो मन में हरदम हर पल आते हैं, तो उन विचारों को हमें ग्रहण नहीं करना है, हम उसके दृष्टा बने। विचार आएंगे और चले जाएंगे। और बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ज्ञानी जो है निश्चयात्मक बुद्धि में रहता है, वो जानता है ये शरीर है, बाकी वो हमेशा आत्मा में रहता है। और हमें भी गुरु यही सिखलाता है कि हम हमेशा आत्मा में रहें। हम शरीर मान के चलेंगे तो हमें कष्ट होगा, जब हम आत्मा में रहेंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। ये शरीर जो है घोड़ा है, हम रथवान बने, हम रथ के चलाने वाले बने, हम घोड़े नहीं बने। बहुत अच्छी बात लग रही थी भैया। महेश भैया। हाँ महेश भैया। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बता रहे महेश भैया? बहुत अच्छी बात लगी सबसे पहले वाली में कि भगवान ने, श्याम भगवान बोल रहे थे
बोला कि सत्संग जी भगवान है और सत्संग में आके गुरु के प्रति श्रद्धा जरूरी रखनी है, तभी ज्ञान लगेगा। और उसके बाद जैसे पंकज भैया भी बोल रहे थे कि मतलब ध्रुव की भक्ति सबसे मतलब सही भक्ति है, मतलब ध्रुव की तरह भक्ति हम लोगों की भी होनी चाहिए। और आपने बताया कि मतलब जैसे भगवान भिखमंगा थोड़ी ना है, भगवान को हम क्या दे सकते हैं, भगवान तो हमको खुद ही देता है। ये बात बहुत टिक करी आपकी, बहुत अच्छी बात लगी। और संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम, क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे आपने कहा कि एकदम मतलब किसी से भी कोई भी इच्छा नहीं कि किसी का हमें नमस्ते भी नहीं चाहिए। हाँ। तो मतलब एकदम मतलब इच्छा कोई भी मतलब एक भी इच्छा न रखे, तब जा करके एकदम प्रसन्नचित रहेंगे। हाँ, हम जब कोई इच्छा रखते हैं तभी जो है वो करते हैं। वेरी गुड। हाँ, चित्रा जी, हरिओम। चित्रा जी, हाँ गुरु जी हरिओम। हाँ हरिओम चित्रा जी, हरिओम क्या? हाँ हरिओम, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि नौकरी करना है तो परमात्मा की करो। जैसे वो वजीर गया तो राजा ऐसे हाथ फैला के परमात्मा से भीख मांग रहा था, तो बोला कि ये खुद ही भिखारी, हमको क्या देंगे। तो आज से हम परमात्मा की नौकरी करेंगे। जब परमात्मा की नौकरी करने लगे तो राजा कैसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सच बात, नौकरी करना है तो परमात्मा हाँ, की करे। क्या बताएं शर्मा जी? गुरु जी हरिओम। हरिओम। बहुत हम क्या कहते हैं, सत्कर्म और बदकर्म। सत्कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा, बदकर्म करने से नरक मिलेगा। हम निष्काम करें और गुरु के काम में लगे, गुरु के वचनों को बांटे तो मुक्ति मिलेगी। हाँ नरेंद्र भाई, जल्दी से। हरिओम। हाँ नरेंद्र भाई, हरिओम, क्या बता रहे हैं? गुरु जी ने सब बता दिया कि कुछ भी नहीं करना है, सब शरण आने के बाद कुछ मिल जाना है। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ हरिओम गुरु जी, हरिओम। मिल जाएगी। वेरी गुड। हाँ हाँ, वंदना जी, वंदना जी, कलाई देवी, वंदना जी, कलाई देवी। किसी नहीं आ रहा। हरिओम। हाँ हरिओम वंदना जी। हाँ, क्या बता रही है वंदना आया जी? था। हाँ क्या बता रही है? क्या हरिओम, क्या अच्छा लगा? ये बहुत अच्छा लगा कि बद कर्म करता है इंसान या तो सत्कर्म करता है, लेकिन हमको दोनों ही नहीं करना, हमको निष्कर्म करना है। क्योंकि अगर हम ये दोनों करते हैं तो कहीं ना कहीं कर्ता भाव आ ही जाता है और हम प्री प्लान काम करते हैं कि हम ये करना है। अगर निष्काम जो प्राणी होता है वो जहाँ हवा विचरण करता है, जहाँ उसको उसकी जरूरत होती है वहाँ वो चला जाता है, कुछ प्री प्लान उसका नहीं रहता। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ओम को जाप कर लीजिए। सभी प्रेमियों को हरिओम।